आदेश जय श्री महाकाल। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या होती है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन संपन्नता, वैभव, यश, ये संपूर्ण चीजें उसे प्राप्त हो। इनके लिए व्यक्ति अलग अलग तरीके की आराधनाएं करता है, साधनाएं करता है और वो चाहता है कि उसके जीवन में ये समस्त चीजें फलीभूत हों। आज हम आप सभी को ऐसी ही देवी के विषय में बताने वाले हैं, ऐसी ही महाशक्ति के विषय में बताने वाले हैं जो आपको नित्य आकस्मिक धन लाभ देती हैं और आपके जीवन की जितनी भी ऐसी अवस्थाएं हैं, जो अवस्थाएं आपको दरिद्रता की ओर ढकेलती हैं, उन सारी अवस्थाओं से आपको बाहर निकाल के आपके धन के मार्ग बनाती हैं और आपके जीवन में ऐसी अवस्था लाती हैं कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती है आपके जीवन में कि आपको कभी धन के लिए सोचना पड़े, अर्थात कि आपकी कभी जेब खाली नहीं होती है। ये अवस्था आ जाती है। तो एकमात्र ऐसी देवी हैं, महाशक्ति हैं, जो नित्य आकस्मिक धन लाभ देती हैं व्यक्ति को, और वो हैं आसुरी लक्ष्मी माँ। आज हम पुनः आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो नवीन चैनल है शिवकेशी विश्वनाथ, इस चैनल पे कुछ नए लोग जुड़े हैं जो कि नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्व में जो लोग जुड़े हुए थे स्पिरिचुअल वोयाज चैनल के ऊपर, तो वो सभी लोग जानते हैं आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में। और 2017 अगस्त से आसुरी लक्ष्मी माँ का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया था और लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव आया इन्हीं माँ आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा से। और उस समय ऐसी अवस्था थी कि लोगों ने बहुत विरोध किया आसुरी लक्ष्मी माँ का, क्योंकि लक्ष्मी माँ के इस स्वरूप में आसुरी जुड़ा हुआ था। हमने बहुत विरोध का सामना किया, लेकिन एक दौर के बाद लोग ये जान चुके थे कि वास्तविकता में जीवन बदलने के लिए माँ के इस स्वरूप की आराधना करना अति आवश्यक है, जो कि ये पाताल में विराजित स्वरूप है। और इसके विषय में पूर्व के चैनल पे हमने कई बार बताया है। वेबसाइट में भी आप जाएंगे www.shivkeshiviswanath.com, वहाँ पे आपको आसुरी लक्ष्मी कवच, आसुरी महालक्ष्मी कवच की जो डिटेल्स है प्रोडक्ट की, वहाँ पे आपको इनके विषय में और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से लोगों का जीवन बदला, और ये सब बातें इसलिए हमें बतानी पड़ रही हैं क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं वो जान सकें। क्योंकि जब आप एक बार पुनः लोगों को एक नए तरीके से समझाने की चेष्टा करते हैं, तो कहीं ना कहीं नवीन लोगों को समझाने के लिए आपको नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है या दोबारा से वो सारी बातें दोहरानी पड़ती हैं। तो उस समय हमारे पास एक शिष्य आए थे, एक व्यक्ति आए जो कि शिष्य बनने के लिए आए थे। और जब वो आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्वप्न में एक देवी के विषय में ज्ञात हुआ है जिनका नाम आसुरी लक्ष्मी है, और उनका मंत्र भी उन्हें स्वप्न में ही प्राप्त हुआ था, परंतु वो भूल चुके थे उस मंत्र को अपनी अपात्रता के कारण, और वो हमारे पास शिष्य बनने के लिए आए थे। उन्हें हमने अपनी मानस विद्याओं के माध्यम से उनके उसी स्वप्न में पुनः भेजा, और जब वो अपने उस स्वप्न में गए तो उन्हें वो पुनः मंत्र प्राप्त हुआ हमारी मानस विद्याओं के माध्यम से। इस तरीके से ज्ञात हुआ आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में। फिर उन्होंने हमसे दीक्षा भी ली और आए, वो हमारे पास रुके, और इसके बाद आसुरी लक्ष्मी माँ के विशिष्ट मंत्रों को भी मानस विद्या के माध्यम से, नाग देवी के माध्यम से हमने प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद भैरवी शिवकेशी जी द्वारा आसुरी लक्ष्मी कवच का निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ ये भी ज्ञात हुआ कि आसुरी लक्ष्मी माँ का एक और स्वरूप है जिसका
नाम है आसुरी महालक्ष्मी। ये आसुरी लक्ष्मी माँ का विराट स्वरूप था। जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप के विषय में आप सभी ने सुना है, उसी तरीके से आसुरी लक्ष्मी माँ का ये विराट स्वरूप था, आसुरी महालक्ष्मी। तो इस तरीके से आसुरी लक्ष्मी माँ और आसुरी महालक्ष्मी माँ का प्राकट्य हुआ जनमानस के समक्ष, और उसके बाद आसुरी लक्ष्मी कवच निर्माण किए गए 2017 अगस्त में प्रथम बार। और प्रथम आसुरी लक्ष्मी कवच हमने और भैरवी शिवकेशी और इसके साथ जो वो व्यक्ति हमारे शिष्य बने थे और उन्हें हमने नाम दिया था वीरभद्राय, उन्होंने ये 3 कवच सबसे पहले धारण किए गए और इसके बाद अन्य लोगों के लिए ये कवच निर्माण किए गए। और जिन जिन को ये आसुरी लक्ष्मी कवच प्राप्त हुए उनके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव हुआ और पैसों की जो समस्या थी वो नष्ट होने लगी। तो इस तरीके से आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में ज्ञात हुआ। लेकिन इनके और भी रहस्य थे जो अब तक क्लियर नहीं हुए थे कि आखिर ये आसुरी लक्ष्मी माँ हैं कौन। अब तक ये तो जान चुके थे कि हाँ आसुरी लक्ष्मी माँ हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो पाया था कि इनका प्राकट्य किस तरीके से हुआ, किसने किया, कहाँ रहती हैं, क्या प्रणालियाँ हैं। जब नाग देवी को आवाहन करके पुनः इन पे अध्ययन किया गया हमारे और भैरवी शिवकेशी जी के द्वारा, तो ज्ञात होता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने इनकी स्थापना असुर कुल में करवाई थी और विशेष आग्रह किया था। और ऐसे ही नहीं इनकी स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना करने के लिए समस्त असुरों ने रक्त अर्पण किया था। और इनकी प्रणालियां ऐसी थीं कि असुरों ने अपनी गर्दनें काट के इनके चरणों में अर्पित की थीं कि हे मां लक्ष्मी यहां विराजित हों। और एक और बात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने नारायण भगवान को चिढ़ाने के लिए या लीला के तहत ऐसी प्रणाली निकाली जिसमें कि लक्ष्मी माँ के स्वरूप को, आसुरी लक्ष्मी स्वरूप को शराब का भोग चढ़ने लगा। और इसके साथ साथ माँ आसुरी लक्ष्मी विकराल रूप में पाताल लोक के अंदर यानी असुर लोक में स्थापित हुई और असुरों के ऊपर उन्होंने विशेष कृपा की। और यही एक मूल रहस्य है असुरों की संपन्नता का, आसुरी लक्ष्मी माँ का वहां विराजित हो जाना। तो इस तरीके से आसुरी लक्ष्मी माँ की स्थापना हुई और असुरों का कल्याण हुआ। ये वो स्वरूप है माँ का जो कि तीव्र प्रभावी है, तुरंत फलदायी है और मनुष्य को तुरंत फल देता है। इनकी 2 प्रणालियां हैं, एक आसुरी प्रणाली है और दूसरी सौम्य प्रणाली है। जिस तरीके का मनुष्य का तत्व होता है उस तरीके से वो इनकी आराधना करता है और उसके जीवन में माँ उसको उसी रूप में फल देती हैं जो कि उस व्यक्ति का तत्व होता है। एक और बात है, आसुरी लक्ष्मी माँ का प्रचार प्रसार आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग द्वारा विश्वनाथ अघोरी और भैरवी शिवकेशी द्वारा किया जा रहा है। और महादेव, मां आदिशक्ति और आसुरी लक्ष्मी माँ और पाताल में विराजित नारायण भगवान के उस प्रचंड स्वरूप की कृपा स्वरूप में आसुरी लक्ष्मी माँ का मंदिर निर्माण हो रहा है जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में निर्माण हो रहा है। तो ये उन्हीं की ही कृपा है और प्रथम बार आसुरी लक्ष्मी माँ का प्राकट्य आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग द्वारा हुआ। और इसमें मूलभूत कड़ी का दायित्व निभाया उन्होंने जिनका नाम वीरभद्राय है, क्योंकि ना वो आते, ना उन्हें स्वप्न का मंत्र भूलता, ना वो बताते और ना ये कड़ी मिलती। और जो आज लोगों को लाभ मिल पा रहा है आसुरी लक्ष्मी माँ के माध्यम से, वो लाभ से लोग वंचित रह जाते। और इसके साथ साथ आसुरी महालक्ष्मी माँ का प्राकट्य हुआ भैरवी शिवकेशी द्वारा। उन्होंने आसुरी लक्ष्मी माँ के आसुरी महालक्ष्मी स्वरूप के विषय में ज्ञात किया। तो ये कथा है जो कि कथा कहीं पुराणों में उल्लेखित नहीं है, किसी शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि आसुरी लक्ष्मी माँ की ये कथा किसी शास्त्र में उल्लेखित है
हम उन्हें उनकी दक्षिणा के रूप में या उनके पारिश्रमिक के रूप में 1 लाख रुपए इनाम देंगे। वास्तविकता यह है कि आसुरी लक्ष्मी मां का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ धूर्त और कुछ मूर्ख हवाला देने लगे शास्त्रों का, अन्य चीज़ों का। क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ प्रचलन में आती है तो धूर्तता करने वाले मनुष्य भी साथ में आते हैं, अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। लोग वही कथा सुनाते हैं और लोगों को केवल उतना ही ज्ञात है आसुरी लक्ष्मी मां के विषय में जितना कि आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के द्वारा लोगों को बताया गया है। लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा अब तक कि आसुरी लक्ष्मी मां की सवारी में जो सवारी प्रयोग हुई है वो कितनी संख्या में है, अर्थात आसुरी लक्ष्मी मां जिस रथ पे बैठ के आती हैं वो रथ किससे बना हुआ है और कितने जीव हैं उस रथ के अंदर। आसुरी लक्ष्मी मां का स्वरूप किस तरीके का है, आसुरी लक्ष्मी मां के पग किस तरीके के हैं, आसुरी लक्ष्मी मां के जो चरण हैं उनकी कैसी अवस्था है। वास्तविकता यही है कि आसुरी लक्ष्मी मां अपने आप को प्रकट नहीं करती हैं, उनका जो मूल स्वरूप है उसको देखने के लिए भी पसीने छूट जाते हैं। जब प्रथम बार हमने आसुरी लक्ष्मी मां का दर्शन किया, भैरवी शिवकेशी ने आसुरी लक्ष्मी मां का दर्शन किया तो पसीने छूट गए हमारे। कारण यह है कि उनका स्वरूप दिखाई ही नहीं देता है किसी को। लेकिन क्या होता है कि आज का समय ऐसा हो चुका है कि हर व्यक्ति शास्त्रों का हवाला देता है और आप यदि उन्हें कह देंगे कि बताइए कौन से शास्त्र में, कौन से श्लोक में, कौन सी लाइन में ये उल्लेख है, तो आपका सामना नहीं पकड़ पाएंगे, वो लोग तुरंत भाग जाएंगे। ऐसा ही हमने बहुत पहले उल्लेख किया था, एक लेख हमने देखा था जिसको कि बहुत सारे लोग साझा कर रहे थे। वो लेख था, ए बंदे मायूस मत हो, आज गम हैं कल खुशियां होंगी, आज कांटे हैं कल फूल होंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। ऐसे लिख के पोस्ट शेयर की जा रही थी। उस पोस्ट के नीचे हमने लिखा, टिप्पणी की, कमेंट किया कि आप बताइए श्रीमद् भागवत गीता में कौन से श्लोक के अंदर ये लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत गीता हमने 11 बार लगातार पाठ की हुई है, सारे श्लोक के साथ में, हिंदी अनुवाद के साथ में। कोई ऐसा श्लोक नहीं है। इसके बाद ये हुआ कि उस व्यक्ति को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो यही होता है कि ऐसे जो मूर्ख हैं, जो शास्त्रों का हवाला देते हैं किसी भी गुप्त विद्या के विषय में, किसी भी गुप्त शोध के विषय में, उस स्वरूप को प्रकट करने वाले को ये दर्शाते हैं कि ये शास्त्रों में उल्लेखित है, ये उसकी खोज नहीं है, उसका परिश्रम नहीं है, उसकी मेहनत नहीं है। यदि इन लोगों का बस चलता और ये लोग यदि विश्वामित्र जी के समय में होते तो उस समय विश्वामित्र जी के पास जाके कहते कि गायत्री माँ का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, आपने गायत्री माँ को प्रकट नहीं किया है और आप नहीं जानते हैं, आपने तो शास्त्रों से चुरा लिया। तो ऐसे धूर्त और मूर्ख बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, ये वीडियो में इतना गहराई से बताने का उद्देश्य हमारा केवल इतना है कि ऐसे धूर्त और मूर्खों से आप सावधान रहें, क्योंकि इनको रत्ती मात जानकारी नहीं है और ये केवल आपको भटकाने की चेष्टा करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से आप शायद जान पाए होंगे कि किस तरीके से आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा होती है और किस तरीके से व्यक्ति का जीवन बदलता है। और हमारा भी जीवन बदला है आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा से, बहुत सारे लोगों का बदला है। कई लोगों की हमने कहानियाँ बताई हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से और आगे भी आएंगी, जिनमें एक कोई व्यक्ति थे मुंबई के, 7,000 सैलरी थी उनकी, और जब उन्होंने आसुरी लक्ष्मी माँ का रोज़ 10,000 मंत्र जाप किया तो 1 साल के अंदर उन्होंने मुंबई में 27 से 28 लाख का फ्लैट खरीदा था। कहाँ से व्यवस्था हुई? ये माता की कृपा थी। होता सब कुछ है, ये सोचने का विषय नहीं है आपका कि कैसे आपकी व्यवस्था होगी, कैसे धन के मार्ग बनेंगे। ये माता का सोचने का विषय है। आसुरी लक्ष्मी माँ ये सोचेंगी आपका कार्य है कर्म करना,
आप बस जाप करते चले जाइए, लाभ आपको निश्चय मिलेगा। ब्रह्मचर्य के साथ में आप जाप करिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो देखिए हमने आपको पूर्ण विवरण बताया आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में। अब हम आपको आसुरी लक्ष्मी माँ का मंत्र बता देते हैं। आसुरी लक्ष्मी माँ के 2 मंत्र हैं जो कि मानस विद्या के माध्यम से हमने प्राप्त किए हुए हैं और जन कल्याण के लिए लोगों को दिया हुआ है निःशुल्क। लेकिन कई सारे लोग हमारे वीडियोस के माध्यम से उन मंत्रों को ले जाके अन्य लोगों को दे रहे हैं और उसके बदले में राशि भी ले रहे हैं लोगों से। तो ये 2 मंत्र हैं आसुरी लक्ष्मी माँ के। एक मंत्र है सौम्य मंत्र, एक मंत्र है तीक्ष्ण मंत्र। यदि आपकी इच्छा तीक्ष्ण साधनाओं की होती है, प्रचंड साधनाओं की होती है, शमशान में साधनाएं करने का आपका मन करता है, तो आप तीक्ष्ण मंत्र का जाप करिए। यदि आपको सौम्य तरीके से जाप करने का मन करता है, सात्विक तरीके से आपको पूजा करने का मन करता है, तो आप सौम्य मंत्र का जाप करिए। दोनों ही मंत्र हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप तीक्ष्ण मंत्र सुन लीजिए। तीक्ष्ण मंत्र है ओम भिरीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम भिरीम फट। एक बार दोबारा सुनिए, ओम भिरीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम भिरीम फट। ये तीक्ष्ण मंत्र है। आसुरी लक्ष्मी माँ का एक जो दूसरा मंत्र है वो सौम्य मंत्र है, और सौम्य मंत्र ये वाला है, इसको सुनिए। ओम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम नमः। बस इतना सा मंत्र है, ओम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम नमः। ये सौम्य मंत्र है। अब जैसा आपका तत्व है या जैसी आपकी मन की भावनाएं हैं, आपको जिस तरीके से साधनाएं करने का मन करता है, उस तरीके से आप आसुरी लक्ष्मी माँ के मंत्र का चयन कर सकते हैं, सौम्य मंत्र अथवा तीक्ष्ण मंत्र का, और इसका आप जाप कर सकते हैं। आप कम से कम नित्य इस मंत्र की 51 माला जाप करिए। अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए, समय का कोई बंधन नहीं है, सुबह करिए, शाम को करिए, जब आपका मन करे, लेकिन इसको करिए। ब्रह्मचर्य रखिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25-25 दिन का आप ब्रह्मचर्य रखिए, क्योंकि निधि तत्व को प्रबल करने के लिए ब्रह्मचर्य का भी विशेष महत्व होता है। ये रखना अनिवार्य होता है ताकि आपको जल्दी प्रभाव मिल सके मंत्रों का, इसलिए ब्रह्मचर्य रखिए। संकल्प लेके जाप मत कीजिए, आप बिना संकल्प लिए जाप करिए, और संभव हो सके तो हर शनिवार को जो भी आप मंत्र का चुनाव करते हैं उस मंत्र का आप हवन आहुति करिए, कम से कम 3 माला। हर शनिवार को शाम 6 बजे के बाद आपको हवन आहुति करनी है। जो दिशा आपकी रहेगी इन मंत्रों में वो पूरब अथवा उत्तर के तरफ आप मुख करके जाप करेंगे रुद्राक्ष माला से। हवन सामग्री आपकी रहेगी कि घी में काली मिर्च मिला के, आपको पिसी हुई काली मिर्च मिला के, खाली इससे आपको हवन आहुति करनी है और कुछ नहीं मिलाना है। यदि आप तीक्ष्ण तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा शराब भी मिला सकते हैं, और इस मिश्रण से आप आसुरी लक्ष्मी माँ का हवन करेंगे, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और माता की कृपा से जब आसुरी लक्ष्मी माँ का मंदिर निर्माण हो जाएगा तो आप सभी को सादर आमंत्रण है, आप लोग आइए। वीडियोस के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी मिल ही जाएगी उस चीज़ की, कार्य हो रहा है उस चीज़ पे। और इसके साथ साथ दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पे आप जो भी मंत्र आपको उचित लगता है, आप दीपावली के दिन कम से कम 11,000 मंत्र जाप करिए। इसी मंत्र का ये विशेष विधान आपको बता रहे हैं कि दोनों मंत्रों में से तीक्ष्ण अथवा सौम्य मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का चुनाव कर लीजिए, और चुनाव करके कम से कम 11,000 मंत्र जाप करिए पूरे दिन में। 11,000 मंत्र जाप करने के बाद संध्या के समय आप आहुति करिए 5 माला इसी तरीके से। और जब 5 माला आप आहुति कर लेंगे, फिर आपको एक नींबू बलि देनी है माँ को। खड़ा नींबू काट के उसका रस हवन कुंड में निचोड़ें, मंत्र पढ़ते हुए वो प्रार्थना करें कि हे माँ आसुरी लक्ष्मी, आज आपका विशेष दिन है, दीपावली, विशेष कृपा करें माँ हमारे ऊपर, हमारे धन के मार्ग खोलें। और यदि किसी भी व्यक्ति ने तंत्र क्रियाओं के माध्यम से हमारे धन के मार्ग अवरुद्ध किए हैं तो माँ उन तंत्र क्रियाओं को भी तोड़ दें
और हमारे धन के मार्ग खोलें, हमारे जीवन में उन्नति आए, हमारे धन के मार्ग बने, हमारी उन्नति हो, ऐसी आप प्रार्थना करिए माँ आसुरी लक्ष्मी माँ से। निश्चय ही आपको इसका बहुत अद्भुत परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा और माँ आसुरी लक्ष्मी की कृपा से आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपका अनावश्यक पैसा नष्ट नहीं होगा। तो ये बात समझना अति आवश्यक है आपके लिए। और इसके साथ साथ वीडियो में हम एक और बात बता दें आपको वीडियो के अंत में कि नवीन आसुरी लक्ष्मी कवच का निर्माण किया जाएगा दीपावली की रात्रि को। तो यदि आप आसुरी लक्ष्मी कवच मंगवाना चाहते हैं, माँ का आसुरी लक्ष्मी कवच यंत्रम अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9354745460 पे। इसके साथ साथ कुछ नवीन आसुरी महालक्ष्मी कवच का भी निर्माण किया जाएगा इस दीपावली पे। और इसके साथ साथ वो लोग भी परेशान ना हो जिनके अब तक आसुरी महालक्ष्मी कवच पेंडिंग हैं, उन्हें नहीं मिले हैं, तो उन सभी के कवच के लिए भी एक विशिष्ट विधान निकाला जाएगा और समस्त आसुरी महालक्ष्मी कवच यंत्रम का निर्माण दीपावली की रात्रि को किया जाएगा अपग्रेडेड क्रियाओं के साथ में। और कवच की क्षमता को यानी आसुरी महालक्ष्मी कवच की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने के साथ साथ जितनी जल्दी हो सकता है आप सभी के आसुरी महालक्ष्मी कवच आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो नवीन आसुरी महालक्ष्मी कवच निर्माण होने वाले हैं केवल 21 यानी 21 आसुरी महालक्ष्मी कवच एडिशनल होंगे। जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनके साथ साथ एडिशनल 21 आसुरी महालक्ष्मी कवच बनाए जाएंगे, जिनके साथ में जो लोग हैं उनको आसुरी लक्ष्मी मां की विशिष्ट फोटो प्रदान की जाएगी क्रियाओं के द्वारा। उस फोटो का पूजन करके और जब वो फोटो आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करेंगे तो उसके बाद मां आसुरी लक्ष्मी की और उनके जो प्रचंड स्वरूप है, विराट स्वरूप है, आसुरी महालक्ष्मी स्वरूप, उस स्वरूप की, दोनों स्वरूपों की आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी। और जब साकार में आप किसी शक्ति के स्वरूप को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, अर्थात कि उनका घर में प्रतिमा अथवा फोटो रख के पूजन करने लगते हैं, तो आपको और अधिक फल मिलता है इस चीज का। तो सभी के लिए विशिष्ट है इस बार दीपावली के अवसर पर। और इसके साथ साथ जो हमने आप सभी को मंत्र बताया है, तो बाकी सभी लोग आसुरी लक्ष्मी माँ का मंत्र जाप करें, लाभान्वित हों। और इसके साथ साथ यदि समय मिला हमें तो हम एक और आसुरी लक्ष्मी माँ की साधना आप लोगों को दे देंगे, जो कि आप दीपावली पे अलग से कर सकते हैं, कम मंत्र जाप वाली साधना। तो वो भी आप लोग करिए, लाभ लीजिए, जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए, आसुरी लक्ष्मी माँ की आराधना करते रहिए और अपने जीवन में आ रही धन से संबंधित समस्याओं को दूर करते रहिए। और यदि कुछ भी आप आसुरी लक्ष्मी कवच, आसुरी महालक्ष्मी कवच से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं या आप कवच ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 9354745460 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।